कहा बेटा क्या तुम्हारे पिता का राज किसी राजा ने, किसी पड़ोसी राजा ने छीन लिया क्या? क्या तुम्हारी मां मर गई क्या? क्या तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? इतना सुंदर चेहरा लेकर के तुम भीख मांगता है बेटा, लगता है तुम किसी रानी का बेटा है। बेटा बोल, रोहित नहीं बोलता है। वो बुढ़िया माँ कहती है कि रे कौने अभागन के घर उजर ले, बेटा कौन ऐसी अभागन है जिसने तुम्हें जन्म दी है और इतना सुंदर बेटा को, इतना सुंदर बेटा से अलग है। बेटा कोई तो आफत होगा, अवश्य होगा। अरे कोने अभागन के घर उजर ले बेटा, अरे धैले भिखरिया के भेस रे बाबू, कहमा के हौए तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौए तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौए तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौए तू नरेश। आगे बुढ़िया मैं कहती है, छतिया बुझाता तोरे छतरी के जतिया, बनमा में साहबा बाबू के देना विपतिया, बनमा में साहबा बाबू के देना विपतिया। ए बेटा जतिया बुझाता तोरे छतरी के जतिया, बनमा में साहबा बाबू के तनारे विपतिया। रुक जा डगरिया के मारल, रुक जा डगरिया के मारल, रुक जा डगरिया के मारल बेटा, रुक जा डगरिया के मारल। साहबूत केतना कलेश रे बाबू, कहमा के हौए तू के हुए तू नरे रे बाबू। कहती है बुढ़िया माँ,
कि रुक जा डगरिया के मारल बेटा। आइए, ये बच्ची केवल शाह जी उनकी सुपुत्री है, कैथरी कुमारी। इनकी तरफ से भी भगवान के दरबार में दान आया है। बहुत बहुत इस बच्ची के लिए मंगल कामना करते हैं। बुढ़िया माँ कहती है कि रुक जा डगरिया के मारा, अरे साहबू तू कितना कलेस रे बाबू, कहमा के हुए तू नरे। लेकिन रोहित कुमार कहता है कि माँ, मेरे माता पिता हैं, जिंदा है, बढ़िया है। कहा बेटा कहाँ है? कहा वृक्ष के निकट बैठा है। बुढ़िया माँ जाती है घर में, भोजन उनके लिए भी ले लेती है। आगे आगे रोहित पीछे पीछे। बुढ़िया माँ जाती है, वृक्ष के नीचे जैसे ही जाती है तो क्या देखता है, एक राही सोया हुआ है, उसकी पत्नी सेवा कर रही है। कहा बेटा ये देख, यही तुम्हारे माता पिता हैं? कहा हाँ हाँ यही हैं। कहा बेटा ये भोजन लेकर के पहले जाकर के खिला, फिर बाद में हम मुलाकात कर लेंगे। रोहित कुमार लेता है, जाके आवाज लगाता है कि माँ, ए माँ देखना, ये बुढ़िया माँ जो है ना, हमको भी जिस तरह तुम गोद में लेकर के खाना खिलाती है, ये बुढ़िया माँ हमको खिलाई है भरपेट, और तुम लोगों के लिए भी दी है। तुम लोग भी भोजन कर लो। आंख से आंसू झर गए सिब्या के। कहती है पतिदेव आप भोजन कर लीजिए, तालाब से पांव हाथ धो करके आइए और भोजन तब तक परोस देते हैं। हरिश्चंद्र महाराज जाकर के तालाब में कुल्ला करता है और जैसे ही आता है वृक्ष के नीचे बैठता है, सेब्या केला के एक पात को नोच करके लाती है, आगे में बिछा देते हैं महाराज के, और उस पर वो भोजन रखती है। हरिश्चंद्र महाराज कहते हैं, सोचते हैं कि जिस भगवान ने आज कई दिन के बाद भोजन भेजा है, उसको एक बार आंख बंद करके याद कर लेते। हरिश्चंद्र महाराज आंख बंद करके भगवान को ध्यान करते हैं। सेब्या उठ करके उस बुढ़िया माँ से बात करने लगी। इधर विश्वामित्र सोचते हैं कि रे हरिश्चंद्र, तुमको हम भोजन नहीं करने देंगे। लोमड़ी का भेष बना करके हरिश्चंद्र महाराज आंख बंद किए हैं, और वो लोमड़ी का भेष बना करके विश्वामित्र जी भोजन पूरा का पूरा पत्तल सहित उठा करके भाग गया। आंख खुले जब, तो हरिश्चंद्र महाराज भोजन को नहीं पाकर के प्रणाम करते हैं, मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हैं। फिर जाकर के 2 घूंट पानी पीते हैं और वहां से आगे चल देते हैं। जर्रे जर्रे में वो है समाए, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जन जन में वो है समाए, जन जन में वो है समाए, ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है।
उनसे मिलने की हो दिल में इच्छा, साफ कर ले तू अपने जिगर को। उनसे मिलने की हो दिल में इच्छा, साफ कर ले तू अपने जिगर को। उनसे मिलने की है दिल में इच्छा, साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। साफ कर ले तू अपने जिगर को। सबके आँखों पे पर्दा है लेकिन, सबके आँखों में पर्दा है लेकिन, उनके आँखों में पर्दा नहीं है। उनके आँखों में पर्दा नहीं है। आँखों में पर्दा है लेकिन, आँखों में पर्दा है लेकिन, उनके आँखों में पर्दा आज कई दिनों का रास्ता सफर करने के बाद काशी नगरी में तीनों प्राणी पहुंच जाते हैं। एक चौराहे पर आवाज लगाते हैं हरिश्चंद्र महाराज कि हे काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार। बिक रहा है, बिक बिक रहा है ये हरिश्चंद्र आज। बन जा कोई खरीददार। 7,000 कर्जा है असरफी, उस कर्जे के लिए है काशी के वासियों कोई सेठ साहूकार हो तो खरीद लो हमको। लेकिन यो बाबूजी कौन खरीदेगा? आइए ओम प्रिया, प्रियांशु, ओम प्रिया। ये बउआ झोटा वाला है। झोटा जब तक देखने लगे ना तब तक नामे भूल गए। झोटा वाला से गवैया सबको काफी लोभ रहता है, इसलिए झोटा देखने लगे तब तक उसका नामे भूल गए। झोटा वाला बउआ के तरफ से भगवान के दरबार में दान आया है। मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ सदा इनका जीवन हंसता खिलता बना रहे। तुझे सूरज कहूँ या तारा, तुझे दीप कहूँ या उजियारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, मंगल कामना है बच्चे के लिए। फिर मैं सुनाता हूँ, हरिश्चंद्र महाराज को खरीदने वाला नहीं मिल रहा है काशी में। ऐ माताराम सत्संग पर ध्यान देंगे। आज कई दिनों के बाद एक सेठ आता है। सेठ कहता है, ए बाबू
अर्जुन शाह जी, अर्जुन बाबू के तरफ से भगवान के दरबार में 51 रुपए का पुरस्कार है। हमारे लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं अर्जुन बाबू के लिए कि एक बार ये पुराने नौकर को भी दिल से नहीं भुलाइएगा, कभी कभार याद करते रहेंगे। आप लोगों का याद करना ही हमारा जीवन जीने की ये तरीका है। बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए सेठ कहता है कि ए हरि बाबू, हम तुम्हें खरीद नहीं सकते हैं, अगर तुम अपने पत्नी को बेचो तो मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मेरी सेठाइन काम करने में परेशान हो जाती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि एक दासी खरीद करके ले आऊं, सो मुझे दासी की जरूरत है। तुम अगर पत्नी को बेचो तो मैं खरीद सकता हूं। ए बाबूजी, पत्नी का जो नाम लिया तो हरिश्चंद्र महाराज कलेजा 2 भागों में बट गया कि हे भगवान, सत्य का पथ कितना कठिन और कठोर होता है मालिक। आज सत्य की रक्षा के लिए मैं अपने पत्नी तक को बेचने को तैयार हूं। राजा साहब को चिंतित देख करके सेव्या कहती है अपने पति से हंस करके, पतिदेव, धैर्य की परीक्षा इसी समय होता है। पत्नी की परीक्षा आफत काल में किया जाता है। तभी तो तुलसी बाबा ने लिखा है रामायण में, धीरज धार अरे धीरज धार आहो मित्र और नारी, आफत काल परे खिए चारी। अगर आपका कोई प्यारा मित्र है और आपके पास पैसा नहीं है, कमी पड़ गया, तो मित्र साथ अगर देता है तो सच्चा मित्र, नहीं तो वो कायर था। जब तक धन था, रुपया पैसा था, तब तक दोस्त, और बाद दोस्ती खत्म। पत्नी, सुंदर मकान, दुकान, पैसा सब कुछ है तो खुश है। अगर गरीबी आ गई, क्योंकि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जनाति कुतो मनुष्य, त्रिया की चरित्र, पुरुष का भाग देवता भी नहीं जान सकते हैं कि कब बदलेंगे। तो हमारी आपकी क्या हिम्मत है कि समझ लें। इसलिए कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जनाति कुतो मनुष्य। मनुष्य की क्या शक्ति है। पत्नी की परीक्षा गरीबी में की जाती है। अगर मेरे पति देव को परेशानी है तो फटा हुआ साड़ी भी पहन करके जी लेंगे, लेकिन पति को परेशान नहीं करेंगे। मेरे पति परदेश में खटते हैं, कितना परिश्रम करते होंगे, धूप में खटते होंगे, बरसात में खटते होंगे, कितना परेशानी झेलते होंगे हमारे पति। इस परेशानी को समझना चाहिए। और धैर्य की परीक्षा आफत काल में किया जाता है। अगर आफत आ गया तो लोग चोरी भी करना शुरू कर देता है, धैर्य खो देता है, लेकिन नहीं खोना चाहिए। मांग करके खा लेना चाहिए, लेकिन धैर्य नहीं खोना चाहिए कभी। यही सुंदर पत्नी की परीक्षा है। चारों की आफत काल में परीक्षा की जाती है। लेकिन आजकल बाबा ओहन कन्या नहीं छे। आब कहलक कि अहाँ गाँव में नहीं छे, एतो बढ़िया बढ़िया हमरा गाँव में छे। आब कहलक बड़का मोबाइल एगो भेज दियो न, फोटो डायरेक्टे देखबे। करवा चौथ एगो नवका पबनी एले हन। हम पूछलिए मैं गे, अपना मैं से मैं गे
ई पवनी तू नहीं करे छी। मैं कल के हम तो जानबो नहीं करे छी बाबू। आ कन्या आर करुआ चौथ करे देखली ठीक बात है। करुआ चौथ के मतलब भले अपना पति के आयु लंबा करे के लिए व्रत रखल जाए, पत्नी रखे जे हमर पति सुखी से रहे, आयु लंबा हुआ, स्वस्थ हुआ। लेकिन जब कहे छे कोइर फूट जेतो तो एक तरफ कहते कि हमर के कहल गया तोहर कन्या नहीं करे छे, एकरो करे छे। कहल के मान जी बात नहीं बोलबे, हमरो कन्या करे छे। बस थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समय बर्बाद करता हूँ आपका। करवा चौथ में हमर बहिन लोग कहे छे, आवाज कम करो, जे हमारा पति के आयु लंबा दे भगवान, यह न कहे छे लंबा सुंदर स्वस्थ दे, कोनो बीमारी नहीं। आज तो भगवान सुन गए, मान ले तोहर बात सुन लल। आ जखन कहे छे एकरा कोइरहो न फुटा दे छे, आ अगर कहे फिर भगवान सुन ले तब किए कहे कोइर फुटा दे तो उमरो बढ़ा दिलिए आ कोइरो फुटा दिलिए। बेचारा जल्दी कम उम्र रहते तो मरियो जेते, अब लंबा उम्र कष्ट काटत रह। आई कल कन्या फोन पर कहलक केतबो परेशानी हुआ, बेचारा धान रोपे छे, मंडी में काम करे छे, धूप बरसात में टोकरी उठा के बच्चा के लिए, पत्नी के चूड़ी सिंदूर सुंदर श्रृंगार के लिए क्या क्या नहीं करते हैं परदेश में, और उसकी पत्नी यहाँ। देखिए पैसा का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, बढ़िया काम में लगाना चाहिए। लेकिन आब ओहन कन्या नहीं छे। आब कन्या फोन कैलक, हेलो सुने छियै, कहलक की बड़का मोबाइल दियो, एहिमे आवाज साफ साफ नहीं है छे, ओहिमे कनी फोटो देख लेबै। और जब बड़का मोबाइल तो कहलक कनी रिचार्जो कए दियो, एना न टिपैत रहे छे भरि दिन, बेचारी फुर्सते नहीं छे। आब के कन्या कहलक, अरे चोरी करी हो चाहे, समझिए पत्नी कह रही है अपने पति से कि चाहे वहां आप चोरी करिए, ठेला घींचिए, लेकिन हमको सुंदर साड़ी चाहिए बस। आरे चोरी करी चाहे पापी हूँ हो, आरे चोरी करी चाहे पापी हूँ, खिची ठेला गारी हमके सारी चाहिए। आरे तब भीजी गवना के छारी हमके सारी चाहिए। तब भीजी गवना के छारी हमके सारी चाहिए, तब भी गवना के छारी। चोरी करी चाहे पापी हूँ, चोरी करी चाहे पापी हूँ,
खिची हो ठेला गारी हमके सारी रे चाही तब भिजी गबना के छारी हो संग के सहेलिया सब जिया लाल चावली संग के सहेलिया संग के सहेलिया संग के सहेलिया सब सब जिया लाल किस्म किस्म के सारी हमके देखावेली हमके देखावेली अब गठियाला ए रजऊ अब गठियाला बहुत किन लियो एगो दूगो नहीं बहुत सारी चाहिए अब गठियाला अब गठियाला धला साबेरे बाली गारी हमके सारी चाहिए बस ताबे भीजी का बना के सारी सारी चाहिए तब भीजी का बना के सारे हमके सारे चाहिए करो जहिया से अपने पति से कहती है अहाँ याद करू जहिया से गौना भले तहिया से क्या गो सारी दलिए याद करो जहिया याद करो जहिया याद करो जहिया से भैले मोरा गवना याद करो जहिया से भैले मोरा गवना नहीं रे के साया सारी भैले मोरा गवना ओढ़ना बिछावाना ओढ़ना बिछावाना ए बाबा
ध्यान देंगे। महिला की एक आदत होती है, आदत नहीं दिल की पुकार है। सबकी बुराई वो सुन लेगी, लेकिन नहरा के कहे बुराई क्या दलिए बाबा। तब से रात में खेना हराम नहीं, हमें डर तो नहीं करे। पत्नी कहती है नहीरा के साया सारी ओढ़ना बिछावना, ओढ़ना बिछावना। नहीरा के साया सारी ओढ़ना बिछावना, ओढ़ना बिछावना। भारी कंजूसा भारी कंजूसा राजा, भारी कंजूसता हूँ, भारी कंजूसता हूँ। अरे सासू मिलल बार हमार, हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके चोरी कर चोरी कर चाहे पापी हूँ, खिचिया ठेला गारी हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके सारी चाहिए। तबे भीजी गवना के सारी, हमके सारी, हमके सारी, हमके सारी चाहिए। ए बाबूजी, वो पत्नी नहीं है सेव्या, पति के खुशी में खुश रहने वाली, पति के दुख में दुख बांटने वाली सेव्या अपने पति से कहती है कि पतिदेव चिंता करने की बात नहीं है,